सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल का सेपरेट होना, 100 घोड़े वाले ऑर्बिट में आना, वहाँ सेपरेट होना। फिर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है उसको 100 घोड़े 30 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा छोटा होता है, उसमें डालना, बहुत पास हो जाएगा स्टेशन, बहुत पास हो जाएगा। हाँ। और उसको फिर लैंड कराना, और ये प्रोसेस करने में 5 दिन लगेंगे, 3 से 4-5 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग जो है वो 5:45 बजे के आसपास तय की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफर 5 बजे 5:45 बजे 5:47 का समय है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में सब कुछ सही रहा तो, और उसके बाद लैंडिंग होगी। अगर मान लीजिए सब कुछ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? फ्यूल हो सकता है, इंजन ऑफ हो जाए, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो मोड में वो घूमता रहता है, जब इन्हें इंजन ऑन करना होता है तब यहाँ से कमांड देते हैं, ये वैसे ही घूमेगा। डी बूस्टिंग होती है, बूस्ट करना मतलब आगे बढ़ाना, डी बूस्टिंग का मतलब हो गया स्लो डाउन करना। तो इंजन को अपोजिट फोर्स करेंगे तो स्पीड कम होगी, ऑर्बिट धीमे धीमे कम होता जाएगा, ठीक है ना। और जब ये नजदीक पहुंचेगा तो फाइनल डी बूस्टिंग राउंड होगी करीब 17 अगस्त के आसपास। वहां पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, फिर ये 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा, और वहीं से प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है और चंद्रयान वो सेपरेट हो जाएंगे। ये मुझे लगता है ये वो आखिरी होगा जब 100 किलोमीटर पूरा कर लेगा तो यहाँ से जो उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर के सर्कल में घूमता रहेगा। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो 100 गुणे 30 के ऑर्बिट में डाला जाएगा, मतलब उसकी डिस्टेंस कम की जाएगी, और ये प्रोसेस करने में 5 दिन लगेंगे, 3 से 4-5 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग जो है वो 5:45 बजे के आसपास तय की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफर 5 बजे 5:45 बजे 5:47 का समय है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में सब कुछ सही रहा तो, और उसके बाद लैंडिंग होगी। अगर मान लीजिए सब कुछ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? फ्यूल हो सकता है, इंजन ऑफ हो जाए, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो मोड में वो घूमता रहता है, जब इन्हें इंजन ऑन करना होता है तब यहाँ से कमांड देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल का सेपरेट होना, 100 घोड़े वाले ऑर्बिट में आना, वहाँ सेपरेट होना। फिर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है उसको 100 घोड़े 30 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा छोटा होता है, उसमें डालना, बहुत पास हो जाएगा स्टेशन, बहुत पास हो जाएगा। और उसको फिर लैंड कराना, ये कठिन काम है। तो सांसें अटकी रहेंगी, अभी 23 तारीख तक सांसें अटकी रहेंगी। और इस टाइम जो है बेंगलोर का स्ट्रैक सेंटर जो है, जो सैटेलाइट टेलीमेट्री और ट्रैकिंग का काम करता है, वो पूरा नज़र रख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सेंटर्स हैं वो नज़र रख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं बाकायदा। तो अब देखिए उसमें कितना मतलब ट्रैकिंग है, प्रॉपर है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सिस्टम्स लगाए गए हैं, नेविगेशंस की चीज़ें लगाई गई हैं। अब ये सारे जो यंत्र हैं, उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्मेंस देगा। 100 से ज़्यादा तो लैंडर की टेस्टिंग हुई है, ड्रॉप टेस्टिंग। 100 से ज़्यादा बार लैंडर को अलग अलग स्पीड से ड्रॉप करके दिखाया, गिरा करके देखा गया है कि ये मजबूत है कि नहीं। तो इस बार उसके टांगों को भी बड़ा मजबूत बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या लगाया गया टांगों में जो उसका मजबूत बनाया गया है? मेटल के बारे में तो इसरो ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो भी मेटल होगा वो रीइंफोर्स्ड होगा। जो आर्मी में जिस तरह के मेटल्स यूज़ होते हैं उनके हथियारों में, उस तरह का मेटल होगा, और जो इतना शॉक बर्दाश्त कर ले, उतनी हीट, उतना रेडिएशन बर्दाश्त कर ले। माहौल भी तो अलग है ना, धरती और चांद एकदम अलग है, दोनों माहौल टेम्परेचर -200 के ऊपर चला जाता है। तो उस कंडीशन में भी उसमें सरवाइव करने लायक मटेरियल होना चाहिए। प्लस लैंडर में इंजन कम किया गया है, पिछली बार 5 थे, 4 नीचे की तरफ 4 और बीच में 1 था। इस बार वो बीच वाला इंजन नहीं है, वो इसी वजह से
कि हुआ ये कि पिछली बार जो है वो 4 में से एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो फिर गोल घूमने लगा, दिशा बदल गई, मुंह के बल नीचे आ रहा। अब उसमें जो मेन इंजन था बीच वाला, उसने ज़्यादा फोर्स दे दिया, तो वो क्रैश लैंड हुआ, हार्ड लैंड हुआ। क्रैश लैंडिंग बोलते हैं, बट क्रैश लैंडिंग थी नहीं, वो हार्ड लैंडिंग थी। सॉफ्ट और हार्ड की बात होती है। हाँ, वो हार्ड लैंडिंग थी। क्रैश मतलब जमीन के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्रैश लैंडिंग का मतलब खत्म हो गया पूरी तरह से। हार्ड लैंडिंग में स्ट्रक्चर बचा है, सेफ है, हम बस उससे संपर्क नहीं कर पा रहे, मटेरियल है, अब वो बस इनएक्टिव है। क्रैश लैंडिंग में तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और ये बात कई बार लोगों ने, इसरो साइंटिस्ट ने भी, मतलब इवन फॉर्मर साइंटिस्ट थे इसरो चीफ राधाकृष्णन सर, उन्होंने भी ये डिफाइन किया था कि हार्ड लैंडिंग है, ये क्रैश लैंडिंग नहीं है। क्रैश लैंडिंग में कुछ बचता नहीं है, हार्ड लैंडिंग में बचा होता है, इंटैक्ट होता है, बट एक्टिव नहीं होता, वो काम नहीं कर सकता। इस बार इन्होंने क्या किया, 4 इंजन नीचे रखे हैं लैंडिंग के लिए, और 8 इंजन साइड में रखे हैं नेविगेशन के लिए। हाँ, नेविगेशन के लिए, हाँ, वो दिशा बदलने के लिए, दाएं जाना है कि बाएं जाना है। और रॉकेट में और सैटेलाइट जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनमें टेक्निक बड़ी अलग होती है। आप गाड़ी चलाते हो तो आपको बाएं घूमना है, तो आप बाएं स्टीयरिंग घुमाते हो। रॉकेट में ऐसा नहीं होता। रॉकेट में अगर आपको बाएं जाना है तो आपको दाहिने इंजन ऑन करना पड़ेगा, उसको स्टीयरिंग इंजन बोलते हैं। दाहिनी तरफ का इंजन ऑन होगा, बाएं का ऑफ होगा, तो इधर के फोर्स से रॉकेट ऐसे घूमेगा।